नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लम्बिंग के काम का ठेका कैसे लेना चाहिए और कितने रुपए में लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम जो है जो नए प्लम्बर होते हैं उनके साथ जो है अक्सर होता रहता है। जो नए प्लम्बर है वो ये सोचते हैं ना कि साइट पे जाने से पहले ही कि कहीं ऐसा ना हो मैं कस्टमर को रेट ज़्यादा बता दूं, उसके बाद जो है काम मेरे हाथ से निकल जाए, कस्टमर काम किसी और को दे दे। और साथ में ये भी उनके मन में डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं उनको कम पैसा बता दूं, उसके बाद मेरा घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। किस तरह से जो है आप साइट पे डिस्कस करेंगे कस्टमर से, किस तरह से जो है नेगोशिएट करेंगे रेट के बारे में, सही रेट जो है आप कितना बताएंगे ताकि जो है वो काम आपको मिल जाए और आपका नुकसान भी ना हो, और साथ में कस्टमर को भी नहीं लगेगा कि जो है ये प्लम्बर मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। तो क्या तरीका है वो पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक डिजाइन दिखाता हूँ घर का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक घर में ले लिया। यहाँ पे देखिए 45 स्क्वायर फीट यहाँ पे जिसका चौड़ाई है, लंबाई इसका यहाँ पे मैं 50 फीट रख लिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है घर का फ्रंट मान लीजिए। उसके बाद ये वाला जो है बैक हो गया। उसके बाद ये वाला जो है आप साइड मान लीजिए। ठीक है, ये घर हो गया। घर का पीछे वाला एरिया है, ये आगे वाला है, और ये दोनों साइड वाला एरिया है। अब इस घर में मैं यहाँ पे आपको 2 बाथरूम दिखा रहा हूँ, बाथरूम। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बाथरूम यहाँ पीछे दे दिया या सेंटर में हो सकता है, और एक बाथरूम मैं यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओटीएस दे दिया। घर में ओटीएस होता है क्योंकि ओटीएस में भी टैप वगैरह मांगते हैं सब। उसके बाद एक बाथरूम मेरा, सॉरी यहाँ पे किचन हो गया मेरा ये। ठीक है, किचन कई बार आगे होता है, सेंटर में होता है, पीछे होता है, तो सब कुछ यहाँ पे जा रहा हूँ बताने आपको। आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बाथरूम है। एक घर है, एक घर में 2 बाथरूम है, एक किचन है और एक ओटीएस है। या फिर हो सकता है आगे जो है कस्टमर टैप वगैरह मांग ले, बाइक या फिर कार वगैरह धुलने के लिए। तो यहाँ पे समझ लिया आपने, एक घर है जिसमें 2 बाथरूम, एक किचन है, ओटीएस है। ओटीएस में भी टैप देना, आगे भी टैप देना है। इसका पैसा आप कितना यहाँ पे चार्ज करेंगे कस्टमर से, किस तरह से जो है रेट आपको पता लगेगा कि कितना पैसा मैं लूँ ताकि जो है मेरा नुकसान ना हो। यहाँ पे ऐसा तरीका बताऊँगा आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, कस्टमर का भी नुकसान नहीं होगा। चलिए समझिए। यहाँ पे 2 बाथरूम है, दोनों मेरा यहाँ पे मास्टर बाथरूम रहेगा। अगर कॉमन बाथरूम है तो जो तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप जो है रेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मास्टर बाथरूम यहाँ पे मेरे पास 2 है, इसका रेट मैंने आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, किचन है, किचन है, या फिर यहाँ पे ओटीएस है। उसके बाद फ्रंट वाले एरिया में आपको 2 टैप देना है। ठीक है, अब मास्टर बाथरूम का जो रेट है इसका वीडियो मैंने आपको दिया है, नहीं देखा है तो अभी जाइए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम, सबका रेट मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मास्टर बाथरूम का जो मिनिमम है ना वो देखिए 10,000 से लेके यहाँ पे 12,000 रुपये मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे अगर 2 बाथरूम है मेरा मास्टर वाला तो 10,000 रुपये पर बाथरूम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे बच रहा है ये किचन का, ओटीएस का, या उसके बाद आगे 2 टैप देना है। तो इसका रेट जो है यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी सिर्फ 2 बाथरूम का है ये 20,000 रुपये, तो क्या ये फाइनल नहीं है पूरे घर का। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा काम है, तो आप किस तरह से वहाँ पे बताएंगे कस्टमर को। और आप ये समझिए ना, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा विस्तार से, ये वहाँ पे कस्टमर्स के साथ में पहले डिस्कस ही नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, कस्टमर अगर पूछे, जैसे मान लीजिए कस्टमर को आपने बोला कि मैं 10,000 लूँगा या 20,000 लूँगा या 1 लाख लूँगा या 2 लाख रुपये लूँगा। ठीक है, तो जब उस समय कस्टमर अगर आपसे पूछे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगा वही चीज़ वहाँ पे कस्टमर को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब जो है कस्टमर को समझ में आएगा। अब मैं अगर बोल ही दूँ कस्टमर को कि मैं 2 लाख रुपए लूँगा, कस्टमर पूछेगा क्यों, किस बात के, कैसे, क्या रेट है, क्या चार्ज है, किस हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं, तो तरीका आपको पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम, इसके लिए आप वीडियो देखिए। अभी यहाँ पे ये मास्टर बाथरूम का जो रेट है मिनिमम मैं यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ। मिनिमम जो है 10,000 रुपये एक बाथरूम का है, तो 2 बाथरूम है तो 20,000 हो गए इसका। अब इसमें प्लम्बर क्या क्या करेगा उसमें देखिए, इंटरनल फिटिंग जितना होगा सिर्फ बाथरूम के अंदर पूरा पाइप फिटिंग, डाइवर्टर हो सकता है मास्टर बाथरूम में। उसके बाद एक शावर होगा, गीजर होगा, वाल हंग WC होगा, कंसिल फ्लश टैंक के साथ में या फिर मेट्रोपोल के साथ में।
पूरा इंटरनल काम होगा, उसके बाद टाइल्स के बाद पूरा एक्सटर्नल काम वो करके देंगे, ये 10,000 रुपये में, ठीक है, सिर्फ अंदर का। उसके बाद बाथरूम से जो मेन लाइन लेके जाएंगे CPVC का, उसका अलग होगा। उसके बाद बाथरूम से अपना जो सॉयल बेस्ड लाइन, उसके बाद ड्रेनेज लाइन जो डालेंगे, उसका जो रेट है वो अलग होगा, स्क्वायर फीट पे चलेगा। यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाथरूम का हो गया। अब यहाँ से आपको मेन लाइन लेके जाना है, ड्रेनेज वाला, सीवेज वाला, उसके बाद CPVC वाला टैंक में कनेक्ट करना है। तो रेट यहाँ पे आप समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना होगा कि पाइप कितना लगेगा इस घर में। अब यहाँ पे आपको एक तरीका ये भी पता चल रहा है ना कि कोई घर है, इसमें कितना पाइप लगेगा। तो देखिए यहाँ पे घर का जो ये चौड़ाई है 45 फीट है, लंबाई इसका 50 फीट है। तो अब यहाँ पे किचन यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आगे दिखाया हूँ। अब किचन यहाँ पे पीछे हो सकता है, सेंटर में हो सकता है। तो यहाँ पे ना पीछे ले रहा हूँ ना आगे ले रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि किचन यहाँ पे सेंटर में है हमारा। तो यहाँ पे आगे वाले एरिया से देखिए ये सेंटर कितना होगा इसका, ये 50 फीट है ना, तो 50 का आधा 25 फीट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि सिंगल पाइप तो जाएगा नहीं, 2 पाइप जाएगा किचन में, आपका फ्रेश वाटर कोल्ड वाटर टैंक वाला। तो 25 दूनी 50 फीट पाइप हो गया यहाँ पे किचन के लिए। यहाँ से जा रहा है 50 फीट पाइप। कौन सा साइज का पाइप जाएगा, 1 इंच हो सकता है या 3/4 का हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 3/4 इसमें पकड़ ले रहा हूँ। उसके बाद बाथरूम के अंदर कितने पाइप लगेंगे, मास्टर बाथरूम में मैक्सिमम 5 पाइप यहाँ लगेगा, 5 पाइप यहाँ लगेगा, 10 पाइप हो गया। उसके बाद 5 पाइप मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ किचन के लिए, 15 पाइप हो रहा है। लेकिन 15 में क्या है कि 2 बाथरूम का जो यहाँ पे पाइप फिटिंग है वो यहाँ पे ऐड हो गया है 20,000 रुपये में, ठीक है। तो टोटल जो पाइप है यहाँ पे 3/4 का, यहाँ पे 5 पाइप मैं सिर्फ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 10 पाइप जो बच रहा है वो इसमें ऐड हो गया ये 20,000 वाले में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का पाइप कितना लगेगा। अब 1 इंच का जो पाइप है ये आपका, जहाँ पे आपका वो पंप होगा, चाहे वो सबमर्सिबल वाटर पंप हो या फिर टुल्लू पंप हो, घर में कहीं होगा या बाहर होगा, आपको वहाँ से क्या करना है, OTS में देना है, किचन में भी देना है, उसके बाद टैंक में आपको लेके जाना है, बाथरूम में भी घुमाना है, पूरा घर ये घूमता है। तो आप किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंच का जो पाइप है, घर का एक साइड आप छोड़ देंगे, कोई एक साइड, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, आप जो है 3 तरफ से जो है कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए 45 यहाँ हो गया, 50 यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे 45 हो गया। तो अब यहाँ पे सिंगल आपको नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिर्फ इस साइड का जो है 45 फीट ही पकड़ेंगे 1 इंच का पाइप, इधर का भी 45 फीट ही पकड़ेंगे, और बाकी ये जो 50 फीट वाला लंबाई है इसको आप डबल कर लेंगे, 100 फीट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जो है मान लीजिए आपका जो पंप है यहाँ लगा हुआ है इस कोने पे, तो यहाँ पे पूरा घूमेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, स्टेयर वाले एरिया से होता हुआ आपका टैंक तक जाएगा, फिर बाथरूम में जाएगा, OTS में घूमेगा, किचन में घूमेगा, बाथरूम में घूमेगा, पूरा घर घूमेगा। तो टोटल पाइप यहाँ पे कितना हो रहा है, 45 यहाँ पे सिंगल 90 फीट हो गया, और यहाँ पे ये जो है ये डबल हो जाएगा, 50 की बजाय 100 फीट हो जाएगा। तो टोटल हो गया यहाँ पे कितना, 190 फीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, अब जो है बाथरूम से निकलेगा या आपका कहीं से भी निकल रहा हो, मतलब ऊपर तक जाएगा टैंक को भरने के लिए। तो टैंक का जो हाइट है मैं ये मान के चल रहा हूँ, स्टेयर वाला जो एरिया है कंप्लीट होने के बाद, छत लगने के बाद उसी के ऊपर टैंक को लोग रखते हैं। तो टोटल जो टैंक का हाइट हो रहा है मिनिमम मैं 20 फीट पकड़ रहा हूँ। तो 20 फीट में आपका जो पाइप है 20 फीट यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे हुआ है कितना, 190 फीट, उसके बाद 20 फीट यहाँ पे ऐड करेंगे तो 210 फीट होता है। लेकिन टोटल यहाँ पे मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ 250 फीट, यानी कि 25 पाइप यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 इंच का। उसके बाद 1.25 इंच का जो पाइप है कहाँ लगेगा, अब 1.25 इंच का जो पाइप है टैंक से लेके आते हैं कुछ लोग बाथरूम तक, बाथरूम में डायरेक्ट रिड्यूस करते हैं और कुछ लोग आधे रास्ते में रिड्यूस करते हैं। तो मिनिमम पाइप जो है 1.25 इंच का कुल मिला के मेन में लगेगा, मिनिमम पाइप यहाँ पे लगेगा आपका 5 पाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेट समझिए, देखिए जो 3/4 का पाइप है इसका यहाँ पे रेट हो गया मिनिमम 25 रुपये। उसके बाद 1 इंच का जो है रेट यहाँ पे हो गया मिनिमम ये 30 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये 1.25 इंच का जो रेट है इसका होता है मिनिमम यहाँ पे 35 रुपये पर फीट। तो यहाँ पे कितना है, ये 5 पाइप का मतलब 5 × 10 बराबर 50 फीट, 50 × 25 बराबर कितना हो गया, 1250 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 इंच का पाइप कितना है, 25 फीट है, यानी कि 250 फीट है। तो यहाँ पे ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7500 रुपये हो जाएगा। उसके बाद ये 1.25 का देखिए 5 पाइप है, यानी कि 5 × 10 बराबर 50 फीट हो गया, 50 × 35 करेंगे कितना हो जाएगा, 1750, 1750 रुपये। 3/4 का जो पाइप है पूरे घर में लग रहा है, यहाँ पे आप इस तरह से इतना रुपया ऐड करेंगे 1250, फिर 1 इंच का जो है 7500, 1.25 इंच का यहाँ पे हो गया 1750 रुपये, ठीक है।
अब यहाँ भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें बाकी है आपका क्या, यहाँ पे जो आपका मेन डाल रहे हैं आप ड्रेनेज वाला, उसके बाद सॉइल वेस्ट लाइन सीवेज वाला, ठीक है, वो कितना लगेगा इसके लिए आप देखिए, ये भी ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन डबल जाएगा, शुरू से लास्ट तक डबल जाएगा। कई बार बाथरूम यहाँ हो सकता है, कई बार बाथरूम यहाँ हो सकता है, उसके बाद किचन में भी घूमेगा। तो किचन के लिए खैर ये लाइन अगर आ रहा है तो यहाँ से टी वगैरह करके इधर पहुंचा सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखिए 45 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है, 90 हो गया, ठीक है। सिंगल सिंगल यहाँ पे ऐड करेंगे 90, उसके बाद ये वाला जो है इसको आप डबल करेंगे। यहाँ पे 50 है तो 50 का डबल हो जाएगा, 100 फीट हो जाएगा, 100 45 45 190 हुआ। अब इसके बाद एयर वेंट के लिए आपको देना है, बाथरूम से आप ऊपर निकालेंगे छत के ऊपर होल करके या फिर कहीं पे शाफ्ट से, तो वो काम करेगा एयर वेंट का। अब एयर वेंट जो है आपके छत से 6 फीट 7 फीट ऊपर ही होता है, तो अगर 5 फीट ही मैं पकड़ूँ तो 15x2 दोनों ही, क्योंकि देना है एयर वेंट के लिए। प्लम्बर लोग निकालते हैं ड्रेनेज वाला, उसके बाद सॉइल बेस लाइन टॉयलेट वाला, तो 30 फीट वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे 190 हो गया, 190 और 30 कितना हो गया आपका, 210 फीट हो गया, 210 ये हुआ। उसके बाद रेन वाटर आपका उतरेगा, यानी कि जो बारिश का पानी है वो उतरेगा आगे से, फ्रंट में यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है रेन। तो छत का जो हाइट है वो मिनिमम यहाँ पे 11 फीट होता है। तो अगर डाउन है घर का जो डीपीसी है तो यहाँ पे 15 15 30 फीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ था 210, उसके बाद 30 और 240 हो गया, इसको आप 250 फीट पकड़िए। यहाँ पे देखिए पीवीसी पाइप जो है यहाँ पे 250 फीट लग रहा है इस घर में। इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे अगर 4 इंच का पाइप है तो मिनिमम जो है यहाँ पे ये 80 रुपये है, 80 रुपये पर फीट। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 20,000 रुपये। देखिए यहाँ पे हो गया पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप, अगर 250 फीट आपके घर में लग रहा है यहाँ पे तो ये 20,000 हो गया। अब जो है यहाँ पे पूरा टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वही होगा। तो टोटल यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ। देखिए यहाँ पे 20,000 ये था, उसके बाद अब इसमें आएगा ये 20,000, ये है फिक्स बाथरूम, और ये है अपना पीवीसी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 1 इंच CPVC में 7500 CPVC। फिर यहाँ पे है ये 1750, किसका है ये भी CPVC। फिर यहाँ पे है ये 1.25 इंच CPVC 1250। 3 तरह का पाइप है यहाँ पे, ये वाला 1 इंच हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे ये 1.25 इंच हो गया, ये 1.25 इंच हो गया। उसके बाद ये 20,000 रुपये जा रहा है पीवीसी वाले में, इसमें कम भी हो सकता है। 250 फीट पाइप जो है मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कर लिया मैं। उसके बाद ये जो है मास्टर बाथरूम का रेट है 20,000 रुपये। अब यहाँ पे कोई कॉमन बाथरूम बनवा रहा है तो यहाँ पे ये जो रेट है ना जो मैं यहाँ पे रखा हूँ 10,000 रुपये, वो कम हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल मैं करके देखता हूँ कितना पैसा हो रहा है। यहाँ पे 20 20 40, उसके बाद 7 47 1 48 49,000, उसके बाद 7 2 9 50 50 100 1,000 49 50,500। देखिए देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना गया, 50,500 रुपये गया। कैसे गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घर है, घर यहाँ पे 45 बाई 50 में बना है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया टोटल जो एरिया है ना, देखिए घर का यहाँ पे एरिया है 2250 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे जो घर 2200 एरिया में बना होता है ना, वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसमें कोई 3 बाथरूम रख लेता है, कोई 2 ही रखता है। हालांकि स्टार्ट तो हो जाता है, कोई अगर 1000 स्क्वायर फीट में ये घर बना रहा है ना, तो भी जो है वो मिनिमम जो है 2 बाथरूम रखता ही है। लेकिन जैसे ही उसका जो घर होता है वो 1600 एरिया 1500 से स्क्वायर फीट से अगर क्रॉस करता है तो वहाँ पे 3 बाथरूम लोग रखते हैं, 2 मास्टर रख लेंगे, 1 कॉमन रख लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया तरीका कि आप जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये जो रेट आ रहा है ना ये 50,000 रुपये, ये एकदम एडवांस फिटिंग का है, एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो है काम करने का भी तरीका अपना अपना अलग होता है। अब कुछ प्लम्बर जो है जिनको कम अनुभव होता है, कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको कि आप मान लीजिए आपका कोई काम आया करके फ्री में चला गया, आपका रिलेटिव हो सकता है, तो वो अलग बात हो जाती है कि कोई काम आपका आया फ्री में करके चला गया, या फिर किसी के पास परेशानी हो, कोई करना चाहता हो कम पैसे में, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ़ में हो,
तो वो अलग बात है कि कम रेट में करके चला गया, तो वो रेट नहीं माना जाता है उसका। यहाँ पे जो रेट है ना, यहाँ पे ये मैं आपको बताया हूँ, ये तरीका है कि जो है आप जब भी कॉन्टैक्ट लेंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके जो है कस्टमर को आप बता सकते हैं। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, और कस्टमर जो है अगर डिटेल में आपसे पूछे कि किस तरह से आपने चार्ज किया, तो आप ये तरीका उनको बता सकते हैं यहाँ पे कि बाथरूम के अंदर जो है फिक्स होगा, क्योंकि बाथरूम में तो परफेक्ट पे काम होता नहीं है। क्योंकि अगर लग्जरी बाथरूम बनाना हो तो एक बाथरूम बनाने में 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे परफिट का तो कोई मतलब ही है, क्योंकि पाइप तो लगना ही है, वही 5 से 6 पाइप, कभी कभी जो है 3 से 4 पाइप लगता है। मल्टी फंक्शनल डाइवर्टर ही लगाना हो, 6 लाख का शावर फिट करना हो, 2-3 लाख का जो अगर डाइवर्टर लगाना हो, तो वहाँ पे फिट पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है, मेजरमेंट जो है लगाना पड़ता है, मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा समय खींचता है वो, तो वहाँ पे स्क्वायर फीट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम में। इसका यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया मैं, ठीक है। मास्टर बाथरूम का मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपये है। उसके बाद बाकी सारे जितना भी पाइप फिटिंग आप करेंगे सब स्क्वायर फीट पे चलेगा। स्क्वायर फीट का तरीका यहाँ पे आपने देख लिया, इस तरह से आप चार्ज करेंगे। अगर कोई घर है वहाँ पे अगर 2 मास्टर बाथरूम है, उसमें ये एरिया से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं टोटल जो एरिया है 2000 दिखाया हूँ, इसलिए यहाँ पे इसमें पाइप ज़्यादा गया है, इसलिए इसका कॉस्ट जो है ये 50,000 पहुँच गया है, ठीक है। अगर यही एरिया जो है लंबाई और चौड़ाई इसका अगर कम कर दिया जाए, तकरीबन 1200 या 1400 एरिया कर दिया जाए, तो ये जो है जाएगा लगभग 40,000 के आसपास में, ठीक है। आपने समझ लिया, 40 से 45, कुल मिला के 40 से 50 के बीच में पहुंचेगा। और अगर इसी एरिया को और बढ़ा दिया जाए, बाथरूम 2 ही रखें, तो क्या होगा, ये स्क्वायर फीट वाला जितना है इसके रेट में जो है चेंजेस आ जाएंगे, जबकि ये वाला यहाँ पे फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, ये 20,000 वाला। सिर्फ यहाँ पे जो स्क्वायर फीट वाला है ये बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। आपने समझ लिया। अगर 10 बाथरूम है तो भी आप इसी तरह से फिक्स वाला बाथरूम का रेट निकाल लेंगे, बाकी सारा स्क्वायर फीट पे आप निकाल लेंगे, यही तरीका है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए। 100% कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और साथ में ही मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल सोनू टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। साथ में और भी सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया पे जो है मैं अपडेट देता रहता हूं आपको, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं मैं फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।